निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अपार सिंधु है, बहुत बड़ा सागर है, गहरा भी है, मुश्किलें भी हैं, कंटक भी है, झंझट भी है, फिर भी माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने में नूतन अनुसंधान न भूलें। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। मानव का निर्माण होगा तो पूरी सृष्टि का निर्माण स्वतः हो जाएगा। मानव चमकदार बनेगा तो ये दुनिया भी अपने आप चमकदार बन जाएगी। मानव शिक्षित और सक्षम होगा तो ये दुनिया भी उत्थानित अपने आप हो जाएगी। बिल्डिंगें ऊंची होने से भारत की ऊंचाई नहीं है, यहाँ भारतीयों का चरित्र ऊंचा होता था, तभी भारत विश्व गुरु माना जाता था। भारतीयों का चरित्र ऊंचा होता था। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, और शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक व्यवहार नहीं है। धरातल पर कुछ है ही नहीं तो ऐसी शिक्षा भी किसी काम की नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक व्यवहार नहीं है, और कीर्ति कौमुदी की आंधी में, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। ऐसी पुरातन और सनातन संस्कृति दूसरी कहीं नहीं मिलेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। स्वार्थ साधना की आंधी में इस वसुधा का कल्याण न भूलें। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, कहते ना कि सृजन करो तो प्रेम के साथ। आज तो संतानों की उत्पत्ति भी प्रेम के साथ नहीं, झगड़े के साथ हो रही। 9 महीने माताएं वो सीरियल देख देख के ही उनका निर्माण कर रही है। ये याद रखना है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, प्यार से सब सृजन होता है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। यदि प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। केवल स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए हर कार्य में, और मनुष्य के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अरे सृष्टि में थोड़ा सा देखो तो सही, हर एक सृष्टि का कण कण त्याग की भूमिका निभा रहा है। ये मनुष्य ही एक ऐसा स्वार्थी जीव है, एक ऐसा स्वार्थी प्राणी है जिसको इतना स्वार्थ है कि किसी के पास बैठेगा भी तो बिना स्वार्थ के नहीं। क्यों बैठूं? कुछ लाभ है, कुछ फायदा है तो बैठूंगा। माता पिता भी अब बेचारे बूढ़े बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब इनसे भी कुछ मिलना नहीं है, कमाई ये करते नहीं है, पैसे लाते नहीं है, तो अब इनके पास भी बैठना अब क्या काम है। ये जितना सीखे इनसे ज्यादा मैं जानता हूँ, ये जितना पढ़े हैं इनसे ज्यादा मैंने पढ़ाई कर ली है। अच्छा, जब कमा रहे थे तो फिर भी ठीक था, अब तो कमाते नहीं है तो अब किस काम के है। तो वहां भी ये बिना स्वार्थ के नहीं बैठेगा। फिर मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ये बात याद रखना कि वृक्ष कितना भी पुराना हो जाए, यदि फल नहीं देता तो छांव तो देता ही देता है। वैसे हमारे बड़े बुजुर्ग माता पिता कितने भी बूढ़े हो जाएं, यदि धन कमाकर नहीं देंगे लेकिन आशीर्वादों की वर्षा तो करेंगे ही करेंगे। और उस वर्षा में वो जो आशीर्वाद होंगे उनके मुख से निकले हुए, वो तुम्हें जीवन की सारी समृद्धि दे देंगे, वो जीवन की सारी ऊंचाई दे देंगे। आशीर्वादों का महत्व तो नहीं है। कुछ लक्ष्मी आती हुई दिखती है, पैसा हाथ पर रखा हुआ दिखता है, आशीर्वाद दिखता नहीं है, लेकिन हमारे साथ होता जरूर है। कुछ चीजें दिखती नहीं है, ईश्वर हमें दिखता नहीं है, लेकिन यदि वो ना हो तो ये सृष्टि प्रलय में जलमग्न हो जाए। अगर बुजुर्गों का और बड़ों का आशीर्वाद भी ना हो तो हमारी ऊंचाइयां किसी काम की नहीं है। उनका आशीर्वाद ही होता है जो हमें हर संकट से बचाता है। कई बार
हम उलझते उलझते सुलझ जाते हैं, कई बार गिरते गिरते संभल जाते हैं, कई बार हम बच जाते हैं झंझटों से। कौन है वो बड़ों का, बुजुर्गों का, अपनों का, संतों का, अपना किए हुए कर्म का प्रतिफल ही होता है, आशीर्वाद ही होता है। इसलिए आज समझना आवश्यक है इस मातृभूमि की गरिमा को। आज का समय माँ भारती की आरती उतारने का रखा है। जैसे भगवती की आरती रोज करते हैं, वैसे भारत माता भी हमारी क्या है? माता है। वो जन्मभूमि भी है, कर्म भूमि भी है, मातृभूमि भी है। हमारा भगवान हमारी भारत माता है। इस सृष्टि में, इस कण कण में, जिस मिट्टी में हम बैठे हैं, यहाँ से जल लिया, जीवन लिया, भोजन लिया, अन्न लिया और यहाँ से सब कुछ लिया। पंच तत्व हमने लेकर के अपने शरीर का भी जो निर्माण हुआ है, वो भी ऋण ही तो है इस माँ का। हमको उस बात का एहसास नहीं है और ये एहसास पुनः हमको हो, ये एहसास हमारे जीवन में पुनः आए, ये जो रस कहीं खो गया है ये पुनः हमारे जीवन में प्राप्त हो। बेशक हम राम और कृष्ण के देश में तो रहते हैं, किंतु हम प्रीत की ही रीत भूल बैठे हैं। और जिन्हें अपना के हम बने थे जगत गुरु, ऐसे पद छंद और गीत भूल बैठे हैं। क्योंकि पाश्चात्य सभ्यता में ऐसे रमे भारतीय, आचरण अपना पुनीत भूल बैठे हैं। और कैसे हो उजाला अंधकार है हमारी देन, क्योंकि हम अपना अतीत भूल बैठे हैं। हमारा इतिहास, हमारा अतीत, हमारा मूल, वो सब हमने छोड़ दिया। इसलिए हम आज दुखी हैं, इसलिए आज अनभिज्ञ हैं, इसलिए आज परेशान हैं, इसलिए अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। स्वार्थ में लिप्त है। हमारे ऋषियों द्वारा दिया हुआ वो अमृत, वो ज्ञान, शास्त्रों में जो अपार ज्ञान छुपा है, जो हमारे संस्कार, जो हमारे विधान, जो हमारे नियम, जो हमारी विधाएं, हमारे मंत्रों की गहराइयां जो शास्त्रों में निहित हैं, दर्शनों में निहित हैं, वेदांत आदि सभी ईश्वरीय तत्वों में निहित हैं, आज उनको हम भूल बैठे हैं। हम अपनी मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं। निश्चित ही स्वतंत्र होइए, क्योंकि ईश्वर तो कहता है जीव स्वतंत्र करता है। जीव तो स्वतंत्र ही है, उसको किसी ने बांधा कहाँ है? बंधे तो हम खुद ही हैं अपने कर्मों से, किसी ने नहीं बांधा है हमको। जीव आत्मा तो स्वतंत्र ही आया है और स्वतंत्र ही जिए। लेकिन हमें हमारी दूसरी आजादी, दूसरी स्वतंत्रता चाहिए। हम जैसा खाएं वैसा खाएं, कोई न टोकने वाला हो। हम जैसा पहने वैसा पहन पाए, कोई न रोकने वाला हो। हम जो बोले, हम जैसे चलें, हम जहां जाएं, हम जैसा करें, हम कुछ भी करें, हम ही मालिक हैं। आप मालिक नहीं हो, इस शरीर के भी मालिक नहीं हो। आप कहते हो ना, कई बार लोग जब सिगरेट शराब आदि पीते हैं तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि भैया छोड़ दो, ये सही नहीं है, गलत है। तो कहते हैं देवी जी लोग तो न जाने क्या क्या पाप करते हैं, हम किसी का अहित थोड़ी कर रहे हैं। यदि शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तो हम अपने ही तो शरीर का नाश कर रहे हैं। चाहे हमारे ही शरीर का बुरा हो रहा, हम किसी और का तो नहीं कर रहे, हमें ही तो नुकसान पहुंच रहा है। मैं उनको कहती हूँ ये तुम्हारा नहीं है। जिस शरीर की बात कर रहे हैं वो हमारा है ही कहां? यदि हमारा होता तो हमारे पास सदैव रहता, और हमारी मर्जी के बिना फिर कैसे हमसे छूट जाता? सब कुछ चला जाता है, हमारी मर्जी के बिना सब कुछ हो जाता है। ये हमारा नहीं है। हाँ, हमारे लिए तो है, मैं जैसा कहती आई, हमारा नहीं है। हम अपना नुकसान कर रहे हैं। ये जीवन तुम्हारा नहीं है, ये धन तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुम्हारा नहीं है। इसलिए कुछ भी उपभोग करने से पहले ये ध्यान रखो कि ये तुम्हारा इनमें से कुछ भी नहीं है।